ब्राह्मण का बेटा। राजा बेताल के पीछे पूरी गति से दौड़ रहे थे। तभी बेताल राजा की पकड़ में आ जाता है और राजा बेताल को पीपल के पेड़ पर लटकने से पहले ही उसे अपनी पीठ पर लटका लेते हैं और दोबारा साधु के आश्रम की ओर निकल पड़ते हैं। बेताल का मुख आश्चर्य से खुला का खुला ही रह गया और राजा के पराक्रम की प्रशंसा करते हुए राजा को अगली कहानी सुनाने लगा। बैकुंठपुर में नंदलाल नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने अपने आप से कहा कि हे भगवान, जाने मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया है जिससे मैं आज तक पिता नहीं बन सका। जल्द ही भगवान ने ब्राह्मण की सुन ली और उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। नंदलाल ने भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया। उसने अपने बेटे का नाम श्यामलाल रखा। समय बीतने के साथ श्याम बड़ा हो गया और उसने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की। 14 वर्ष की आयु में ही श्याम को सारे वेद और उपनिषद याद हो गए थे। सब बहुत अच्छा चल रहा था कि अचानक श्याम बहुत बीमार हो गया। कोई भी वैद्य उसका उपचार न कर सका और श्याम ने कुछ दिनों बाद अपना दम तोड़ दिया। नंदलाल अपने बेटे की मौत का दुख सह न सका। वो मानो पागल सा हो गया और अपने बेटे के शव से लिपट कर घंटों रोता रहा। अंततः अंतिम संस्कार के लिए सभी श्याम को शमशान की ओर लेकर चल पड़े। रास्ते पर एक साधु ध्यान में बैठा था। सबके रोने की आवाज़ सुनकर साधु ने अपनी आंखें खोली और देखा कि सभी एक युवक का शव लिए शमशान की ओर जा रहे हैं। तभी साधु के मन में ख्याल आया, क्यों ना इस युवक के बेजान शरीर में जान डाल दी जाए। ये विचार आते ही साधु पहले बुरी तरह रोया और फिर जोर जोर से हंसने लगा और उसके बाद उसने अपना शरीर त्याग दिया और वो श्याम के शरीर में प्रवेश कर गया। ऐसे में साधु का शरीर निर्जीव हो गया और श्याम जिंदा हो गया। सभी लोग श्याम को जीवित देख आश्चर्यचकित रह गए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर यह कोई नहीं जानता था कि श्याम के शरीर में श्याम नहीं बल्कि एक साधु की आत्मा थी। साधु ने अपना वृद्ध शरीर त्याग कर एक नवयुवक का शरीर प्राप्त कर लिया और श्याम के परिवार को उनका वे बेटा वापस मिल गया। यह कहानी सुनाकर बेताल ने कहा, तो बता विक्रम, साधु पहले बहुत रोया फिर हंसने लगा, ऐसा क्यों? अगर तूने उत्तर नहीं दिया तो मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा ने जवाब दिया, बेताल, वो साधु इसलिए रोया क्योंकि उसने अपने शरीर का त्याग करना था और इसलिए हंसा कि अब उसे जवान देह मिलने वाली थी। राजा विक्रमादित्य का सही उत्तर सुनकर बेताल प्रसन्न हो गया और बोला, बहुत खूब विक्रम, तू सचमुच एक न्यायी और बुद्धिमान राजा है। लेकिन तू बोला इसलिए मैं वापस चला। बेताल वापस पीपल के पेड़ की ओर उड़ने लगा और राजा बेताल के पीछे तेज गति से दौड़ने लगे ताकि उसे साधु के आश्रम ले जाकर अपना वचन पूरा कर सके। राजा अपने वचन के पक्के थे, इसलिए वह प्रजा के दिलों में राज किया करते थे और आज भी वह अपनी कहानियों के जरिए अक्सर याद किए जाते हैं और किए जाते रहेंगे। तो यह था कहानी का एपिसोड 4। अगली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आप कहानी से वंचित न रह जाएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। हम आपके लिए ऐसे ही नैतिक, रोमांचक और प्रेरक कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।